हेलो एंड वेलकम एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये वर्कशीट प्रोवाइड करा था। इस वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन दूंगा। अगर आप लोग इसे अटेम्प्ट नहीं करे हैं देन या तो आप इसे अभी पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करें या फिर आप इसे कोड अलोंग एक्सरसाइज के फॉर्म में भी देख सकते हैं और मेरे साथ साथ इस कोड को करके इस पूरे वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर मुझे कह रहा है कि मुझे दो वैल्यू को इनिशियलाइज करना है जिस 10 एंड 25 एंड देन मुझे उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है। यहाँ पर मैं लिखूँगा a इक्वल 10 एंड b इक्वल 25। अब मैं यहाँ प्रिंट करूँगा एडिशन एंड देन मैं कॉमा देकर के लिखूँगा a प्लस b। टाइम बचाने के लिए मैं इसे कॉपी करूँगा एंड देन इसे मैं 3 बार पेस्ट कर दूँगा। इस बार सब्ट्रैक्शन विच इज़ a माइनस b, देन मल्टीप्लिकेशन विच इज़ a इंटू b एंड लास्टली डिवीजन division एंड देन मैं इससे डिवाइड कर दूंगा। और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करूंगा एंड आप देख सकते हैं कि मुझे इसका आउटपुट सही से प्रिंट होकर के मिल गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे काइनेटिक एनर्जी को खोजना है जिसमें मास का वैल्यू 5 है और वेलोसिटी का वैल्यू 10 है। मैं लिखूंगा m इक्वल 5 एंड v इक्वल 10। देन मैं ke शॉर्ट फॉर काइनेटिक एनर्जी लिख करके इस फॉर्मूले को कुछ ऐसे लिखूंगा। पहले हाफ का साइन दूंगा विच इज़ 1/2, देन मल्टीप्लाई m इंटू v पावर 2। यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा काइनेटिक एनर्जी और यहाँ मैं सिंपली पास कर दूंगा ke को। और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा देन आप देख सकते हैं कि मुझे इसका वैल्यू 250 मिल गया है जो कि सही है। थर्ड क्वेश्चन में मुझे हेलो को 20 टाइम्स प्रिंट करना है। मैं लिखूँगा प्रिंट देन कोट साइन के अंदर हेलो और यहाँ पर मैं \n दूंगा ताकि ये हर एक नई लाइन में प्रिंट हो और मुझे 20 टाइम्स प्रिंट करने के लिए इसे 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा देन आप देख सकते हैं कि हेलो 20 टाइम्स प्रिंट हो गया है सिंगल प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके। ऑलराइट, फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे इस स्टेटमेंट को प्रिंट करना है और यहाँ इस कोटेशन साइन को प्रॉपर तरीके से ऐड करना है। मैं लिखूँगा प्रिंट एंड देन मैं डबल कोट दे दूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा 8 एंड देन एक सिंगल कोट s। यहाँ पर मैं सिंगल कोट देना अफोर्ड कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस पूरे स्टेटमेंट को डबल कोट के अंदर लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ सिंगल कोट के अंदर इसे लिख रहा होता तो इस तरह से मैं यहाँ सिंगल कोट को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता था। मैं दोनों ही लेकर के आपको दिखाऊंगा। पहले मैं इस तरीके से लेकर दिखा दूँ, रेनिंग एंड आई हैव एन अम्ब्रेला। अब यहाँ मुझे डबल कोट ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा \, देन कोट का साइन एंड देन मैं इसी के साथ यहाँ पर लिखूँगा \, एंड देन कोट का साइन। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा देन आप देख सकते हैं कि यह सक्सेसफुली प्रिंट हो गया है। अगर मैं इसे दूसरे तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहा तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट, बट इस पर मैं डबल कोट के बजाय सिंगल कोट यूज़ करूँगा और मैं लिखूँगा 8 एंड देन यहीं पर मैं लिखूँगा \, एंड देन कोट का साइन एंड देन इसके बाद मैं s लिखूँगा एंड बाकी चीज़ मैं एज इट इज़ लिख दूँगा। रेनिंग एंड आई हैव एन, देन मैं डबल कोट को डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। मैं लिखूँगा अम्ब्रेला और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा देन आप देख सकते हैं कि इस बार भी मैं इस स्टेटमेंट को सही तरीके से प्रिंट कर सका हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे इन ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करना है। अल्टीमेटली मुझे तीनों साइड की ज़रूरत होगी, उससे मैं शुरू में ही लिख लूँगा लाइक a इक्वल 5, b इक्वल 12, c इक्वल 13। आप लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो वैल्यू मैं लिया हूँ आपको वही लेना हो। अब यहाँ पर मुझे इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूले को लिखना है। मैं शॉर्ट में लिखूँगा ETA, शॉर्ट फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल एरिया। इससे मैं लिखूँगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं पहले ब्रैकेट देता हूँ जो कि स्टोर करेगा √3/4 को। इससे मुझे मल्टीप्लाई करना है a के स्क्वायर से, तो मैं लिखूँगा a एंड देन डबल एस्टरिस्क एंड देन 2। और यहाँ √3/4 को लिखने के लिए मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। मैं एक ब्रैकेट दूंगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा 3 एस्टरिस्क एंड देन ब्रैकेट के अंदर मैं 1/2 डाल दूंगा जो कि √3 को डिनोट करेगा एंड देन इस ब्रैकेट से बाहर निकलकर मैं इसे 4 से डिवाइड कर दूंगा और ये मेरा फार्मूला बन जाएगा इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अगला फार्मूला जो मुझे लिखना है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो मैं लिखूँगा ITA, शॉर्ट फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल एरिया। यहाँ पर मैं पहले एक ब्रैकेट दे दूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूँगा इस वाले इक्वेशन में। पहले मैं लिखूँगा b/4,
चीज़ों को सिंपल रखने के लिए एक और ब्रैकेट डाल दूंगा। इसे मैं सबसे पहले 1/2 के पावर से रेस कर दूंगा सो दैट कि मुझे अंडर रूट का वैल्यू प्रोवाइड करे। एंड देन इसके अंदर मुझे वैल्यू चाहिए 4a² - b²। तो मैं लिखूंगा 4 × a डबल एस्टरिस्क 2 माइनस b डबल एस्टरिस्क 2। अब ये पूरा फॉर्मूला इस आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया को डिस्क्राइब कर रहा है। लास्टली अब मुझे स्केलेन ट्राइंगल के फॉर्मूला को लिखना है, तो मैं लिखूंगा STA शॉर्ट फॉर स्केलेन ट्राइंगल एरिया। और यहाँ पर मुझे सबसे पहले S के वैल्यू को क्रिएट करना है। सबसे पहले मैं वही करूँगा, यहाँ सबसे ऊपर S इक्वल ब्रैकेट के अंदर A + B + C एंड देन मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगा। अब यहाँ पर मैं इस S को यूज़ करना चाहता हूँ, तो अगेन मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट डालूंगा। इससे मैं रेस कर दूंगा 1/2 से 1/2 सो दैट मैं इसके अंडर रूट के वैल्यू को फाइंड कर सकूँ। एंड देन यहाँ पर मैं S इंटू ब्रैकेट के अंदर S - A एंड देन इससे मल्टीप्लाई करूँगा ब्रैकेट के अंदर S - B एंड देन मैं इसे भी मल्टीप्लाई करूँगा ब्रैकेट के अंदर S - C और ये फाइनली मुझे स्केलिन ट्राइंगल का फॉर्मूला दे देगा। अब लास्टली मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट एंड देन ब्रैकेट में मैं शॉर्ट में सारी चीज़ों को लिखूँगा। मैं लिखूँगा इक्विलैटरल ट्राइंगल एरिया इज ETA देन प्रिंट आइसोसेलेस ट्राइंगल एरिया इज ITA एंड देन प्रिंट स्केलेन ट्राइंगल एरिया इज STA। और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा, देन आप देख सकते हैं कि मुझे इसका वैल्यू मिल गया है। यहाँ पर आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल का ये अजीब सा वैल्यू देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि A और B का जो वैल्यू है विच इज़ 5 and 12 ये एक इनवैलिड वैल्यू होगा। लेट्स से मैं यहाँ वैल्यू को चेंज कर दूँ, मैं B में 12 के बजाय 6 को स्टोर करूँगा एंड C में 13 के बजाय अगर मैं 7 को स्टोर करूँ और इससे एग्जीक्यूट करूँ देन ये कोड परफेक्टली काम कर रहा है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले के बेसिस पर। यहाँ पर मैं लेंथ का वैल्यू लूँगा 12 एंड ब्रेथ का वैल्यू लूँगा 5। अब एरिया प्रिंट करने के लिए मैं लिखूँगा एरिया इक्वल L इंटू B देन पेरीमीटर इक्वल 2 इंटू एंड देन मैं ब्रैकेट डाल दूँगा फॉर L + B एंड लास्टली डायगोनल के लिए DIAGONAL। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिखूँगा L पावर 2 + B पावर 2 एंड देन मैं इसका अंडर रूट निकालना चाहूँगा, तो मैं लिखूँगा 1/2। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा पहले एरिया जो कि है एरिया एंड देन प्रिंट करूँगा पेरीमीटर। अच्छा, यहाँ पर अगर आप सजेशन लेना चाहते हैं देन आप P लिख करके टैब प्रेस करिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मैं पेरीमीटर चूज़ करूँगा और ये वैल्यू को पॉपुलेट कर दिया है। अगेन मैं लिखूँगा प्रिंट एंड इस बार डायगोनल जो कि है DI एंड देन मैं टैब प्रेस करूँगा एंड देन डायगोनल। अब मैं इससे प्रिंट, यहाँ मुझे एक एरर देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं कॉमा साइन देना भूल गया। मैं कॉमा साइन दूंगा और अब इसे एग्जीक्यूट करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली प्रिंट हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस रिंग का मुझे एरिया और सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना है। यहाँ पाई का वैल्यू होगा 3.14, आउटर रेडियस का वैल्यू होगा 14 और इनर रेडियस का वैल्यू होगा 7। अब यहाँ एरिया में लिखूँगा पाई इंटू एंड देन मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा आउटर रेडियस स्क्वायर्ड माइनस इनर रेडियस रेज़ टू पावर 2 और मैं सर्कमफ्रेंस लिखूँगा, शॉर्ट में मैं सर लिखूँगा 2 इंटू पाई इंटू एंड देन ब्रैकेट में आउटर रेडियस प्लस इनर रेडियस। अब यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट करूँगा पहले एरिया को, तो मैं लिखूँगा एरिया एंड देन मैं कॉमा दे करके लिखूँगा एरिया और फिर मैं प्रिंट करूँगा सर्कमफ्रेंस को, तो मैं सर्कमफ्रेंस लिखूँगा CIRCUMFERENCE और यहाँ पे मैं कॉमा दे करके लिखूँगा CIR एंड देन मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा। देन यहाँ मुझे एरिया और सर्कमफ्रेंस दोनों ही प्रिंट होकर के मिल गया है जो कि इस रिंग का है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को खोजना है एंड देन उसके बीच के डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। ऑलराइट, मैं लिखूँगा पहले P इक्वल 1000, R इक्वल 10 एंड T इक्वल 5। यहाँ SI का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। मैं ब्रैकेट में लिखूँगा P इंटू R इंटू T एंड देन मैं इसे डिवाइड कर दूँगा 100 से। और यहाँ CI का फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए मैं इसे किस तरह से लिख रहा हूँ। मैं लिखा P इंटू
एंड देन चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए पहले मैं ब्रैकेट दे दूंगा एंड देन मैं एक और ब्रैकेट दे दूंगा। यहाँ अंदर वाले ब्रैकेट में मैं पहले 1 को ऐड करूँगा r/100 से, जो कि रेज़्ड टू है पावर ऑफ t। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो साइन है ये मैं यहाँ बाहर लिखा हूँ, यहाँ पर प्रिंट नहीं करा हूँ। अगर यहाँ करूँगा तो ये सिर्फ इस हिस्से को t के पावर पर रेज़ करेगा, बट मुझे एक्चुअली ये पूरे पार्ट को t के ऊपर रेज़ करना है। दैट इज़ वाई मैं यहाँ नहीं लिख करके इसे यहाँ लिखूँगा और फाइनली मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा 1 से, और ये है इसका फॉर्मूला। अब मैं प्रिंट करूँगा, पहला है सिंपल इंटरेस्ट शॉर्ट में SI, और यहाँ पर मैं पास करूँगा SI को। देन मैं प्रिंट करूँगा कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर CI, एंड देन यहाँ पर मैं CI पास कर दूँगा, और लास्टली मैं प्रिंट करूँगा डिफरेंस को। तो मैं डिफ लिख करके यहाँ CI माइनस SI करूँगा, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा। देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे इसका आंसर मिल गया है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट है 500, कंपाउंड इंटरेस्ट है 610.51, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 110.51। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, मैं पहले सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को डिफाइन करूँगा। सो SP इज़ 341 एंड CP इज़ 300। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है, तो मैं शॉर्ट में लिखूँगा PP, विच इज़ SP माइनस CP। या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं इसे P लिखूँगा, P फॉर प्रॉफिट, एंड देन मैं प्रॉफिट परसेंट में लिखूँगा ब्रैकेट में प्रॉफिट डिवाइडेड बाई CP इंटू 100, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूँगा पहले प्रॉफिट को जो कि है P, एंड देन मैं प्रिंट करूँगा प्रॉफिट परसेंट को जो कि होगा PP, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा। देन आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट 41 रुपीज़ का है और प्रॉफिट परसेंट 13.66% है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। वैल्यूज़ मुझे दे रखे हैं, पहले मुझे U इक्वल 20 लिखना है, एंड देन टाइम के लिए मैं 10 लिखूँगा, एंड देन एक्सेलरेशन में 5 लिखूँगा। अब इस फॉर्मूला को मैं इमिटेट करूँगा। सो S इक्वल, क्लीनलीनेस के लिए मैं ब्रैकेट साइन का यूज़ करूँगा, U इंटू T, एंड देन मैं इसे ऐड करूँगा डबल ब्रैकेट दे करके 1/2 फॉर हाफ इंटू A इंटू T स्क्वायर्ड, एंड देन मैं इसे प्रिंट करूँगा डिस्प्लेसमेंट जो कि है S, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुझे 450 मिल जाएगा, जो कि सही आंसर है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे 3488 को आवर, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है, और 3488 सेकंड है। यहाँ मैं लिखूँगा टोटल अंडरस्कोर सेकेंड्स, और यहाँ पर मैं 3488 पास कर दूँगा। अब मुझे पहले आवर को कैलकुलेट करना है, तो मैं शॉर्ट में H लिखूँगा, और यहाँ मैं टोटल सेकेंड्स को फ्लोर डिवाइड करूँगा 3600 से, एंड देन रिमेनिंग सेकेंड्स को मैं कैलकुलेट करूँगा ये टोटल सेकेंड्स के ऊपर मॉड लगा करके, और मैं इसे 3600 से डिवाइड करूँगा, एंड देन अब मैं मिनट को कैलकुलेट करूँगा, जिसे मैं शॉर्ट में M लिखूँगा, और यहाँ पर मैं रिमेनिंग सेकेंड्स पे अगेन फ्लोर डिवाइड लगाऊंगा, बट इस बार मैं 60 वैल्यू से इसे डिवाइड करूँगा, एंड देन जो लास्ट बचे हुए सेकंड है उसके लिए मैं रिमेनिंग सेकंड्स को कैलकुलेट करूँगा मॉड साइन का यूज़ करके। और अब फाइनली मुझे प्रिंट करना है ये स्पेसिफिक फॉर्मेट में, तो मैं F स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा, F लिख करके डबल कोट, पहले मैं यहाँ एक प्लेस होल्डर क्रिएट करूँगा, देन कोलन, एक और प्लेस होल्डर, कोलन, एक और प्लेस होल्डर। सबसे पहले आवर होगा, सो मैं H लिखूँगा, उसके बाद मिनट होगा तो M लिखूँगा, एंड लास्टली सेकेंड होगा तो मैं S लिखूँगा, और मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 0, 58 एंड 8 मुझे वैल्यू मिला है, जो कि सही वैल्यू है। अब इस कोड को समझने में आई एम श्योर आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, इसलिए मैं इस कोड को ब्रेक डाउन करूँगा। आपको ये पता होगा कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड्स, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट को अगर हम लोग सेकेंड्स में कन्वर्ट करें तो ये 60 × 60 होगा, जो कि 3600 सेकेंड्स होगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं 3488 को 3600 से डिवाइड करूँगा, तो मुझे इससे आवर का पता चलेगा क्वोशिएंट के फॉर्म में। अब देख सकते हैं कि ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर मैं इसे 0 से डिवाइड करा, दैट इज़ वाई टोटल 0 आवर्स होंगे, और रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए मैं मॉड साइन का यूज़ करूँगा। दैट मीन्स जो बचे हुए रिमेनिंग सेकेंड्स हैं वो 3488 ही रह गए हैं। अब इस 3488 सेकेंड्स को मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है, तो इसीलिए मैं 60 से इसे डिवाइड करूँगा।
इसे 60 से फ्लोर डिवाइड करने के बाद ये 58 टाइम्स में डिवाइड होगा और इसका रिमाइंडर बचेगा 8। यहाँ पर मुझे 58 को एक्सेस करने के लिए डिवाइड साइन का यूज़ करना होगा, तो मुझे 58 मिल जाएगा, और रिमाइंडर को एक्सेस करने के लिए मैं मॉड साइन का यूज़ करूँगा और इस तरह से मुझे बचे हुए सेकेंड्स मिल जाएंगे। सो फाइनली इसका जो आंसर रहेगा वो होगा 0 आवर 58 मिनट एंड 8 सेकेंड। होपफुली इस एनिमेशन की मदद से ये कोड का लॉजिक आप समझ गए होंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पर हमें यूज़र को प्रॉम्प्ट करना है कि वो डिवाइज़र और डिविडेंड दें एंड देन हमें रिमाइंडर और क्वोशिएंट को फाइंड करना है। यूज़र से इनपुट लेने के लिए मैं लिखूँगा डिवाइज़र इक्वल इंट, क्योंकि मुझे नंबर लेना है, कोई टेक्स्ट नहीं लेना है, एंड देन इनपुट, और इसमें मैं लिखूँगा प्लीज़ एंटर अ डिवाइज़र, एंड देन मैं लिखूँगा डिविडेंड इक्वल इंट इनपुट प्लीज़ एंटर अ डिविडेंड। ऑलराइट, अब मुझे रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, तो मैं लिखूँगा रिमाइंडर इक्वल डिविडेंड मॉड साइन डिवाइज़र, और क्वोशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए मैं लिखूँगा डिविडेंड फ्लोर डिवाइड, या मैं सिंगल डिवाइड लिखूँगा क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, एंड देन मैं लिखूँगा डिवाइज़र। और अब यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूँगा रिमाइंडर इज़ रिमाइंडर एंड प्रिंट क्वोशिएंट इज़ क्वोशिएंट। और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा। मुझे यहाँ डिवाइज़र देने को बोल रहा है, मैं लिखूँगा 5 एंड देन डिविडेंड मैं लिखूँगा 10। इसका रिमाइंडर मुझे 0 मिल रहा है और क्वोशिएंट 2 मिल रहा है, जो कि सही है क्योंकि 10 5 से 2 टाइम्स में डिवाइड होगा और इसका रिमाइंडर 0 होगा। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे यूज़र को प्रॉम्प्ट देना है कि वो अपना नाम और वो अपना एज दे और मुझे उसे इस फॉर्मेट में प्रिंट करना है। और मैं आपको ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव बताया था कि इसके 3 तरीके हैं, जो कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ, जो कि आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं, और आपको उन तीनों तरीके से इसे प्रिंट करना है। ऑलराइट, सबसे पहले मैं लिखूँगा नेम इक्वल, और इस पर मैं डायरेक्टली इनपुट लिखूँगा, इंट करके नहीं, क्योंकि मुझे टेक्स्ट फॉर्म चाहिए ना कि नंबर। तो मैं लिखूँगा प्लीज़ एंटर योर नेम, एंड देन मैं लिखूँगा एज इक्वल इंट, क्योंकि इस पर मुझे नंबर चाहिए, इनपुट प्लीज़ एंटर योर एज। और अब यहाँ पर मैं प्रिंट करना चाहूँगा, तो मैं सबसे पहले लिखूँगा प्रिंट, एंड देन मैं एफ स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा, आई एम, देन प्लेस होल्डर, एंड माई एज इज़ अगेन प्लेस होल्डर। यहाँ पर मैं लिख दूँगा एज, और यहाँ पर आई एम के बाद मैं लिखूँगा नेम। मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पर मुझे पहले नेम देने को प्रॉम्प्ट करेगा। लेट्स से मैं ABC सैम्पल दे दिया, एंड देन एज फॉर एग्जांपल 12, आई एम ABC एंड माई एज इज़ 12। दूसरा तरीका मैं आपको बताया था फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करना, उसके लिए मैं लिखूँगा प्रिंट, एंड देन मैं डबल कोट लिख करके डालूँगा आई एम, एंड देन ब्रैकेट फॉर प्लेस होल्डर, एंड माई एज इज़, एंड देन अगेन मैं यहाँ प्लेस होल्डर क्रिएट करूँगा, और इस डबल कोट के बाद मैं यहाँ एक डॉट दूंगा और लिखूँगा फॉर्मेट, और मैं पास कर दूंगा पहले प्लेस होल्डर के वैल्यू को जो कि है नेम, एंड दूसरे प्लेस होल्डर के वैल्यू को जो कि है एज। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा। अगेन मुझे कुछ नेम डालना है, सपोज मैं लिखा रवि एंड एज में लिखा 33, तो यहाँ पर मुझे फिर से आई एम रवि एंड माई एज इज़ 33 प्रिंट होकर के दिख गया है। तीसरा तरीका जो मैं बताया था, जो कि काफ़ी अनकॉमन है पाइथन में, बट स्टिल पाइथन सपोर्ट करता है और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसे लिख रहा हूँ। मैं लिखूँगा प्रिंट, एंड मैं यहाँ लिखूँगा आई एम, एंड देन परसेंट साइन एस फॉर स्ट्रिंग, एंड माई एज इज़ परसेंट साइन डी फॉर एन इंटीजर वैल्यू। और यहाँ इस कोड से बाहर निकलकर मैं एक परसेंट साइन दूंगा एंड देन ब्रैकेट दूंगा। यहाँ पर मैं इस वैल्यू को पास करूँगा। सबसे पहले नेम लिखना है तो मैं लिखूँगा नेम, एंड एज लिखना है तो मैं लिखूँगा एज। और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा। नेम अगेन मैं रवि लिखा, एंड एज मैं 33 लिखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई एम रवि एंड माई एज इज़ 33 प्रिंट हो गया है। सो तीनों ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव इज़ कंप्लीट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे यूज़र से टेम्परेचर लेना है इन द फॉर्म ऑफ सेल्सियस, एंड देन उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। मैं लिखूँगा C फॉर सेल्सियस इंट, क्योंकि मैं नंबर ले रहा हूँ, या फिर
टू बी मोर प्रिसाइज मैं यहाँ इंट के बजाय फ्लोट लूँगा, क्योंकि मैं इस पर फ्लोट नंबर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं लिखूँगा इनपुट इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड देन अब मुझे फ़ारेनहाइट को कैलकुलेट करना है, तो मैं F लिखूँगा फॉर फ़ारेनहाइट, ब्रैकेट लिख करके मैं लिखूँगा 9 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई C विच इज़ सेल्सियस एंड देन मैं इसे ऐड कर दूँगा 32 से। और अब मैं प्रिंट करूँगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो मैं लिखूँगा फ़ारेनहाइट एंड देन मैं यहाँ वैल्यू को पास कर दूँगा कॉमा दे करके विच इज़ F। और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा, तो मुझे पहले एक सेल्सियस में वैल्यू देना है। लेट्स से मैं लिखा 37 और मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो फ़ारेनहाइट में मुझे 98.6 मिल जाएगा, जो कि सही है। ऑलराइट, फाइनली लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक फार्म में 3 काउज हैं। पहली गाय जो है वो 10 लीटर मिल्क प्रोड्यूस करती है, दूसरी गाय पहले के कंपैरिजन 1.5 गुना ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है विच इज़ 1.5 टाइम्स मोर, और तीसरी गाय दूसरे के कंपैरिजन 2 गुना ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है। फाइनली मुझे इन सब के सम को प्रिंट करना है और बताना है कि टोटल प्रोडक्शन कितना है मिल्क का। मैं लिखूँगा A = 10, B = A × 1.5 एंड C is B × 2। और अब मुझे लिखना है टोटल मिल्क प्रोड्यूस्ड, तो मैं T लिखूँगा शॉर्ट फॉर टोटल एंड A + B + C। यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रिंट A प्रोड्यूस एंड देन मैं कॉमा देकर के लिखूँगा A एंड देन मैं अगेन कॉमा लिखूँगा क्योंकि मैं इसके बाद लिखना चाहता हूँ लीटर ऑफ मिल्क। टाइम बचाने के लिए मैं इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूँगा और फिर से पेस्ट करूँगा। इस पर मैं लिखूँगा B प्रोड्यूस इतना मिल्क एंड C प्रोड्यूस इतना मिल्क, और फाइनली मैं लिखूँगा प्रिंट टोटल मिल्क प्रोड्यूस्ड और ये है T। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा, देन आप देख सकते हैं कि मुझे इसका सही आंसर मिल गया है which is A produced 10 liter of milk, B produced 15 liter of milk and C produced 30 liter of milk। और इन सारे का सम 55 लीटर ऑफ मिल्क है। ऑलराइट, आई होप आप इसे एंजॉय करे होंगे एंड ऑफिशियली यूनिट 3 अब कंप्लीट हो चुका है। अगर आप अभी तक यहाँ बने हुए हैं देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके अंदर पाइथन को सीखने का जज्बा है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ आप डेफिनेटली पाइथन सीखिएगा। अगर आपको कहीं कोई भी डाउट रहे तो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको इसका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। और मैं ऑलरेडी पिछले कॉन्सेप्ट्स को कवर कर चुका हूँ। आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके इस प्लेलिस्ट पर नेविगेट कर सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड यू कि आप इस पूरे प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें। फ्यूचर में सारे वीडियोस मैं यहीं पर अपलोड करूँगा और मैं खास तौर से आपके लिए इन सारे वीडियो के सीक्वेंस को बखूबी सजा के रखा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और मैं किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सका हूँ पाइथन को सीखने में, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। मैं आने वाले टाइम में इस पूरे सीरीज़ को कवर करूँगा और मैं पाइथन को जितने आसान तरीके से समझा सकूँ मैं समझाऊँगा और साथ ही मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊँगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो करके पाइथन को बहुत आराम से सीखिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, अगले यूनिट में, जहाँ पर मैं कंडीशंस के बारे में बात करूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।